कथा में आपने कल सुन रहे थे श्री सुखदेव जी का जन्म, राजा परीक्षित का जन्म। ये कलिकाल का चक्कर हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया, अपराध हुआ और राजा परीक्षित को श्राप लग गया। सात दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को लगा। और ये श्राप सिर्फ राजा परीक्षित को नहीं प्यारे, ये श्राप हम सबको भी सम्मिलित है। मेरा एक ही निवेदन है कि आप बिल्कुल शांति के साथ और ज्यादा चहल पहल ना करें और कथा में सुने। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप एकांत और शांति से अपने अपने कार्य में करते रहेंगे तो सुनने में और सुनाने में आनंद आएगा। कि क्षण भंगुर जीवन की, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रांत जान खिले न खिले, कि भजले अरी रसना तो अंत समय हिले ना हिले। भजले हरि रसना तो अंत समय फिर हिले ना हिले। इस रसना शक्ति से जिह्वा से कहो कि हरि का भजन करो। ये जिह्वा शक्ति से कहो कि नाम का सिमरण कर, क्योंकि बिना नाम के गति होने वाली नहीं है। इस संसार में नाम ही सार बताया गया, और जिस जिसने कहा, जिस जिसने जपा या जिस जिसने पाया, वो ऐसे नहीं पाया, उसने नाम जप कर पाया। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस शक्ति को, उस चेतना को ध्या कर पाया, स्मरण करके पाया। मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मां शबरी ने राम को पाया तो इंतजार प्रतीक्षा के भाव में पाया। और देखिए कितना सुंदर भाव दर्शन कराया गया। जब इबादत सच्ची होती है ना, जब परमात्मा से प्रीति सच्ची होती है, जब भगवत से प्रीति अनूठी और अनोखी हो जाती है, और जिसमें कोई एक होता सौदेबाजी कि मैंने भगवान को ये चढ़ाया और मुझे भगवान से ये मिल जाए, ये सौदेबाजी है। सबरी का प्रसंग कहने का मन कर रहा है। शबरी जात की अच्छी नहीं थी। हेलो, शबरी जो है पारिवारिक, जो छोटा निम्न परिवार से थी, वो घर छोड़कर संतों की सेवा में लग गई थी। वो शबरी कैसे बनी, मैं आपको वो प्रसंग सुनाऊं। हम सब शबरी के चरित्र को जानते हैं कि राम का इंतजार किया और राम उसकी कुटिया में आए, ये तो हम आपको सबको मालूम है। बाल्यकाल से वो भक्ति में थी, बाल्यकाल से, छोटी अवस्था से ही उसको प्रभु से प्रेम था, ईश्वर से प्रेम था। उसने
देखा कि उसके पिताजी पशु पालते थे। कई सारे पशुओं को जो बंधक गृह होता है उसमें रखते, चराते, लाकर वापस उसमें बंद करके रख देते थे वो। और एक दिन पहले समय में छोटी अवस्था में कन्या का विवाह पक्का कर दिया जाता था। शबरी का भी विवाह तय कर दिया उसके पिता ने। जब विवाह तय हो गया तो उसके पिता और पशुओं को इकट्ठा करने लगे। तो शबरी ने पूछ लिया कि भाई, शबरी नाम तो बाद में पड़ा, पहले बिल्ली। तो पूछ लिया कि भाई पिताजी, आप इन पशुओं का क्या करेंगे? कहा, पुत्री, तेरा विवाह होने वाला है। बहुत सारे लोग बराती के स्वरूप में आएंगे और उन सबके भोजन के लिए इन पशुओं को काटना पड़ता है और उनके लिए भोजन की तैयारी करनी पड़ती है। शबरी से ये सुना नहीं गया कि मेरे विवाह के लिए इन बेचारे जीवों की हत्या कर दी जाए। शबरी को अच्छा नहीं लगा। विवाह की एक रात पहले ही शबरी ने कहा कि यह संभव नहीं है कि मैं अपने विवाह के लिए इन जीवों के प्राणों की बलि दे दूं। ये उचित नहीं। रात्रि में जाकर शबरी ने वो उनका जो गेट ताला था, लॉक था, जो भी था, वो पिंजरा मानो तोड़ दिया, खोल दिया। और शबरी ने, उस देवी ने, उस दासी ने सब पशुओं को आजादगी दे दी, बंधन मुक्त करा दिया। और जाते जाते प्रसन्नता के पशुओं ने कहा कि हे शबरी, तूने हमारा बंधन मुक्त कराया है, एक दिन प्रभु आकर तेरे बंधन को मुक्त करा देंगे, सब तेरे बंधन को खोल देंगे। तूने मानो हमें अपने ईश्वर से मिला दिया, अपने जीवन को जीने की कला दे दी, जीवन को जीने का रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया। हम अपनी पशुत्व, बंधन का पशुत्व नहीं होता, पशुत्व विचरण का पशु है। हम लोग भले ही आजकल पाल लेते हैं कुत्ता, जिन पशुओं को बंधन के हैं उनको पालते नहीं हैं। गौ को बंधन पालक क्या करना, वैसे तो गौ चारक है, उसको चराया जाए फिर रखकर पाला जाए। जिनको बांधना चाहिए उनको बांधते नहीं हैं, और जिनको खोलना चाहिए उनको खोलते नहीं हैं। शबरी ने कहा कि ऐसे जीवन को क्या करूंगी, मेरी वजह से किसी की हत्या हो। शबरी घर छोड़कर चली गई और संतों की सेवा करने के लिए जंगल में कुटिया में रहने लगी। लेकिन शबरी जानती थी कि मैं जाति अच्छी मेरी नहीं है और मुझे संतों के सानिध्य में सामने जाना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी मर्यादा उससे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। हालांकि ये सब चीजें ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, धर्म, जाति, और इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपना मार्ग, अपना रास्ता, अपनी तह, अपनी तिथि, अपनी दायरा सबको पता होता है कि मुझे कहाँ तक जाना है और कहाँ तक मेरी अभिलाषा है। रोज सुबह रात्रि में उस रास्ते को साफ करती जिसमें से संत गुजरा करते थे, उस मार्ग को वह साफ करके रखती थी। जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर गठरी बनाकर रख देती थी कि महात्मा चुगने आए तो उनको परिश्रम न करना पड़े, इसलिए वह पहले से चुनकर रख देती थी। लेकिन कभी महात्माओं के सामने नहीं आई, कभी संतत के सामने मार्ग पर नहीं आई।
संत लोग आते, देखते भाई लकड़ी की गठरी बनी पड़ी है, मार्ग एकदम साफ पड़ा हुआ है। एक दिन की घटना घटी कि शबरी उन संतों के सामने संजोगवश मिलन हो गया। शबरी नदी में जलपान कर रही थी। और महात्मा ने देखा कि ये भिलनी जो है हमारे जल को दूषित कर रही है। जो संत शिष्य थे उन्होंने थोड़ी सी डांट लगाई, अरे तू ये क्या कर रही है? ये तेरे हुए छुए हुए जल हमारा अपमानित कर रही है, ये अशुद्ध हो गया है, ये जल अशुद्ध हो गया है। संतों ने उसे डांट दिया। जो संत की भी फर्क है, एक संत होता है, एक दो चार संत से थोड़े नीचे जो उनकी सेवा चाकरे करते हैं वो अपने से गुरु से बड़ा मान लेते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री भले ही समय दे दे, लेकिन जो नीचे के पीए होते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं। उन्होंने डांट दिया, लेकिन जैसे ही संतों ने उसको डांट दिया, उसके बाद संत जब जल के पास गए, संतों ने जैसे ही जल में हाथ लगाया, वो सारा जल जो है ना, सारा जल जो है, सारा जल, नदी का पूरा जल रक्त बन गया, खून बन गया, लाल हो गया। संतों ने सोचा कि भाई ये कैसे? अपने गुरु के पास गए, गुरु जी पूरी नदी का जल लाल हो गया है। गुरु जी ने तुरंत कह दिया कि जरूर तुमने किसी न किसी भक्त का अपमान किया है। बोले हमने तो वो भिलनी को डांटा था। बोले तुम्हारे लिए भिलनी हो सकती है, ये जितना सुबह का काम है ना, ये सफाई करना, तुम्हारे लकड़ी चुनना, ये सब काम जो है वो उसकी चुनी हुई लकड़ियों में तुम भोजन बनाकर खा सकते हो, उसकी सफाई किए हुए रास्ते में तुम चल सकते हो, हैं? महात्मा ने, गुरु महात्मा ने उनको बुलाया। शबरी आई, बोले आज से तुम यहीं रहोगे, यहीं संतों की सेवा करोगे। तो वो नहीं जानती थी गुरु क्या होता है। उसने कहा महाराज मैं तो अपने पिता का घर छोड़कर आई, पिता मेरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन पशुओं की बलि मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं घर छोड़ आई। अगर आप कृपा करें तो मैं आपको पिता कहकर बुला लूं, मैं आपको पिता कहकर बुला लूं। गुरु जी ने कहा तुम मुझे पिता कहकर बुला। वो पिता कहकर बुलाती थी और शबरी दिन रात संतत की सेवा करती रहती थी, संतत की सेवा करती। सेवा करते करते समय बीतता चला गया। गुरु जी के पिताजी के जाने का समय आया। पिता ने कहा पुत्री अब मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि शबरी को पता नहीं था कि मृत्यु क्या होती है। कहा पिताजी कहां जाना चाहते हैं? बोले अब मेरा समय हो गया, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं। तो ये भोली क्या कहती है कि पिताजी भगवान से मिलने जा रहे हो? बोले हाँ। और साथ में पूछती है कब आओगे वापस, वापस कब आओगे? कहा कि भोली जहां मैं जा रहा हूं वहां से वापस आने का मार्ग नहीं है। तो कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूं। बोले तेरा अभी समय नहीं आया, अभी तुम्हारा समय नहीं आया।
बोले तो आप भगवान के पास जा रहे हो तो मुझे भी तो भगवान से मिलना है। बोले तेरी भक्ति इतनी बड़ी हो गई कि तुझे भगवान से मिलने की जरूरत नहीं, भगवान एक दिन तुझसे मिलने स्वयं तेरे पास चलकर, ईश्वर स्वयं तेरे पास आएंगे। कब आएंगे? बोले इंतजार कर। पक्का आएंगे? बोले हाँ इंतजार कर, आएंगे भगवान तेरे पास आएंगे। पिता तो कहकर चले गए, लेकिन शबरी रोज जो है, आपको कोई कहे, आपके कोई पूजनीय हो, वो आपको कहे कि मैं आपके घर आ रहा हूं, आप पूछेंगे कितने बजे आएंगे ना, वो कहेंगे मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगा। जैसे ही 4 बजेंगे आपके मन में उत्सुकता बढ़ेगी, संत आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। 4 के 4:30 हुए और उत्सुकता, 5 बजने लग गया और उत्सुकता, लेकिन 5 बजे आए नहीं, 5:30 बज गए, 6 बज गए। धीरे धीरे उत्सुकता कम होती जाएगी, धीरे धीरे मन भी उदासी में आने लगेगा। लेकिन सच है, जिस दिन श्री गुरु महाराज गए, उस दिन के बाद मां शबरी जो है, इतना सा भी उसने अपने मन के अंदर उदासी नहीं लेकर आई कि आज नहीं आए, कि आज नहीं आए। रोज सुबह उठती, उस मार्ग को साफ करती, अपने पल्लू से झाड़ू लगाकर उसमें पुष्प लाकर सजाती थी। रोज इंतजार करती थी कि आज आते होंगे मेरे राम, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, आप भी कहना रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तेने दर्शन के कारण बन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के कारण बन में जीवन पालू रे, और चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर, चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन
रघुनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, काशी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ताली बजाते हुए जय सिया राम। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अरे मीठे मीठे बेरन की मैं, 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 अरे भर लाई छबारिया रामा रामा रटते रटते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भूलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। माँ शबरी के भिलनी के यहाँ तो राम जी आए, आप सब जानते हैं। क्या हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कभी हमारी डगरिया, हमारी झोपड़िया, हमारी नगरी भी तो आए। हम तो न फल चुन कर रखते हैं, न फूल तोड़ कर रखते हैं। कोई बात नहीं, आप सिर्फ राम राम सिमरण करते रहो, उससे भी राम आ जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ की सेवा करते हैं। हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, काशी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।